हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट वेलकम इन अनूप क्लासेस। और यहाँ पर हम लोग 11th क्लास की जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है उसको पढ़ रहे थे, तो उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में कि फंक्शंस क्या होते हैं। अभी तक हमने रिलेशंस पढ़ लिया है, सेट थ्योरी पूरा पढ़ लिया है, और अब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं और कैसे उनको हम नोटेट करते हैं, किस तरीके से उनको हम पढ़ते हैं, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो फंक्शन बेसिकली एक प्रकार का रिलेशन ही होता है एक सेट से दूसरे सेट के बीच में। जैसे कि रिलेशन के बारे में पढ़ते, कोई भी कंडीशन हमने डाल दिया और वो रिलेशन बन जाता था, और जिसमें को ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स होते थे कि एक एलिमेंट है वो किसी दूसरे एलिमेंट से किसी कंडीशन के साथ रिलेट करता है। बट एवरी रिलेशन नीड नॉट टू बी अ फंक्शन। तो फंक्शन के लिए कंडीशन है, एक वो कह सकते हो कि एक क्राइटेरिया है। वो अगर रिलेशन फुलफिल करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। तो आइए जरा डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन को। यहाँ पर हम लिख रखे हैं डेफिनेशन क्या है, हम कैसे डिफाइन करेंगे। अ रिलेशन एफ, वहां पर हम रिलेशन को आर से डिनोट करते थे, यहाँ पर हम रिलेशन को एफ से डिनोट करेंगे। फ्रॉम अ सेट ए, अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी। एक सेट ए से बी के ऊपर एक रिलेशन है, उसको रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे। इट इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो फर्स्ट सेट हमने लिया उसके हर एक एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब हर एक एलिमेंट ए का किसी न किसी बी से रिलेट करता हो और यूनिकली रिलेट करता हो। यूनिकली का मतलब है कि एक एक्स के लिए एक ही वाई मौजूद हो, या एक ही एक्स के लिए एक ही एलिमेंट हो जो कि बी के अंदर मौजूद हो। या कोई ए ले लिया तो ए के लिए हमारे पास बी में एलिमेंट है। इसको समझने की कोशिश करते हैं जरा। समझना, मान लो कि हमने एक सेट ले लिया यहाँ पर ए, हमने यहाँ पर ए सेट ले लिया। इफ आई एम जस्ट राइटिंग हियर 1 2 3 4, सपोज दैट हमने ये ले लिया, और एक हमने सेट ले लिया बी। ओके, और यहाँ पर हमने लिख दिया 4 5 6, बस इतना हम सब हमने लिखा। ओके, एंड अगर हम देखें थोड़ा सा, अगर रिलेशन को शो करने के लिए तो हम थोड़ा सा सिंबोलिज्म यूज कर सकते हैं कि दिस इज योर डिनोटिंग द सेट ए, दिस इज योर सेट बी। इसके अंदर 1 2 3 4 था तुम्हारे पास, और यहाँ पर 4 5 एंड 6। ओके, अब हम देख रहे हैं ये जो वन है, हमने कहा कि वन रिलेट करता है फोर से। कोई भी कंडीशन होगी, हम कंडीशन बाद में बात करेंगे, पहले तो हम बात कर रहे हैं कि वन जो है फोर से रिलेट करता है। वी हैव अ रिलेशन, उसका नाम हमने रखा एफ। अब ये एफ है, इट इज नॉट। अभी हम फंक्शन कब कहेंगे, तो ये देखिएगा टू, मान लो ये हमारे पास 5 से रिलेट कर रहा है और 3 6 से रिलेट कर रहा है। ओके, तो हम एक देख रहे हैं कि एक हमारे पास यहाँ पर एक्स ए का एलिमेंट है जो कि हम एक्स माने, तो उसके लिए एक ही वाई है यहाँ पर। ओके, दूसरे के लिए हमारे पास 2 के लिए 5 है हमारे पास एज ए इमेज, और 3 के लिए 6, या कह सकते हैं 3 6 से रिलेट करता है। ठीक है, तो क्या एक रिलेशन है, वी कैन से दिस इज एफ इज समथिंग। और इसके एलिमेंट्स अगर हम लिखना चाहें तो यू कैन जस्ट से लाइक 1 4 एंड 2 5 3 6। ओके, तो ये पेयर्स हमारे पास इस रिलेशन में आएंगे। क्या ये फंक्शन है, क्या ये डेफिनेशन को फुलफिल करता है। आइए जरा फिर से देखते हैं क्या बोला है। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन, सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट, ध्यान देना, एवरी एलिमेंट of a set A has one and only one image in the set B। अच्छा, यहाँ पर एक इमेज तो आ रही है, बट हर एक एलिमेंट के लिए इमेज नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 4 जो है तुम्हारे पास, ये 4 जो है वो हमारे पास ऐसे पड़ा हुआ, उसकी कोई इमेज नहीं है। या आप कह सकते हो 4 किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं करता। तो इस केस में ये रिलेशन जो है दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, यू कैन जस्ट से नॉट अ, इट इज नॉट अ फंक्शन। ओके, अच्छा, फिर से हम इसको रीडिफाइन करते हैं इसी रिलेशन को, और देखते हैं क्या वो फंक्शन बनेगा। हमने इस 4 को कहा कि 4 जो है उसकी इमेज है, या 4 जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, दैट इज रिलेटिंग टू 6। अच्छा, एक चीज ध्यान रखते हैं कि 1 जो है 4 से रिलेट करता है, 2 5 से रिलेट करता है, 3 6 से रिलेट करता है, और 4 5 6 से रिलेट करता है।
ऐसा डेफिनेशन में नहीं है कि दो एक्स एक वाई से रिलेट नहीं कर सकते, या फिर दो ए के एलिमेंट किसी बी के एक एलिमेंट से नहीं रिलेट कर सकते। डेफिनेशन में ये है कि फॉर फॉर ईच एलिमेंट इन ए देर इज यूनिक एलिमेंट इन बी। हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए। कहने मतलब एक एलिमेंट ए का किसी दो एलिमेंट बी के से रिलेट नहीं कर सकता, बट ए के दो एलिमेंट एक बी के एलिमेंट से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम रिलेशन इसको लिखेंगे तो यू कैन जस्ट से दिस इज 1, 4, 2, 5, and this is your 3, 6 and this is 4, 6. So now this relation is a function. This is a function. ओके इसको हम फंक्शन कहेंगे। तो ध्यान रखना डिफिनीशन को बहुत क्लियरिफाई, बहुत अच्छे से आपको सीखना है, अच्छे से समझना है कि डिफिनीशन एक्चुअली कह क्या रही है। एक रिलेशन हमारा पास फंक्शन कहलाएगा ए से बी के ऊपर अगर ए के सारे एलिमेंट के लिए कोई ना कोई हमको एलिमेंट बी के अंदर जरूर मिले, पहली बात, और वो यूनिक होना चाहिए। या ये कह सकते हैं कि जैसे कि अगर हम यहाँ पर मान लो सपोज दैट जस्ट राइटिंग हेयर, जस्ट राइटिंग हेयर, मान लो इसके अंदर हमें एलिमेंट ले 1, 2, 3 और यहाँ पर हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, यहाँ पर हमने ले लिया ये सेट, ये था ए और ये सेट था बी। यहाँ से यहाँ पर हमने एक रिलेशन डिफाइन किया, इसका नाम दिया जी। ओके और हमने कहा कि जो वन है वो रिलेट करता है वन से भी, और वन जो है रिलेट करता है टू से भी। ठीक है, तो जैसे हमने ये कहा तैसे हमारे पास ये फंक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक हमारे पास एलिमेंट था ए का जिसके लिए दो इमेजेस मिल जा रही हैं, दो एलिमेंट मिल जा रहे हैं बी के अंदर, इसका मतलब यूनिक नहीं रहा। ठीक है, तो यूनिक या कह सकते हो इफ एंड ओनली इफ की अगर हम बात करें तो एक ही अकेला एलिमेंट हो, इफ एंड ओनली इफ, ओनली इफ का मतलब है कि हमारे पास केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, हैज वन एंड ओनली वन एलिमेंट। ओके, तो ये चीज समझना बात को कि एक एलिमेंट हो और अकेला वही हो, यूनिक, दैट इज मीनिंग ऑफ यूनिक। ओके, तो आई होप अंडरस्टूड, ये डिफिनीशन समझ में आई। अब आते हैं कि इसमें जो टर्मिनोलॉजी है कुछ हम यूज करते हैं, जैसे कि इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट ए टू बी, और ऑब्वियसली बात है फंक्शन एक रिलेशन है, रिलेशन में पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं, वही ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो हमने कहा ए जो है वो रिलेट करता है किससे, बी से। ए का बी कहाँ बिलोंग करेगा, जो फंक्शन सेट होगा। देन एफ ऑफ ए, इसको हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू बी, इसको ऐसे लिखा जाता है कि एफ ऑफ ए, है ना, ए में हमने एफ रखा और बी गेट दिस बी, वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज अंडर एफ। तो इस जो एलिमेंट बी है उसको बोलेंगे इमेज ऑफ ए अंडर एफ, है ना, ए एलिमेंट की इमेज हम कहेंगे। एंड जो ए एलिमेंट है, दिस इज योर ए, फर्स्ट वाला एलिमेंट इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। ओके, तो यहाँ पर जैसे हम कहें कि वन वन की इमेज क्या है 4, टू की इमेज क्या है 5, तो यहाँ पर वन की इमेज 4, टू की इमेज 5, है ना, थ्री की इमेज 6, इस तरीके से, और फोर की इमेज तुम्हारे पास 6 है। ओके, तो दिस इज द सम कंडीशन। एक और हम नोटेशन जनरली लिखते हैं या फिर कह सकते हो डिनोट कर सकते हैं। तो द फंक्शन, यू कैन जस्ट राइट हियर, द फंक्शन, the function f from a to b, a to b is denoted as, is denoted by f such that a to b, इसको ऐसे लिखा जाता है a to b। तो इसका मतलब है a से b के ऊपर एक हमने फंक्शन डिफाइन किया, और वो फंक्शन डिफिनीशन आपको क्लियर हो गई। फंक्शन की डिफिनीशन क्या कहती है कि हर एक एलिमेंट जो कि a के अंदर है उसके लिए कोई ना कोई एलिमेंट b के अंदर जरूर मिले और यूनिक मिले। दिस इज टू थिंग्स इन द डिफिनीशन ऑफ अ फंक्शन। ओके, रिलेशन के साथ ऐसा नहीं था, कोई भी कंडीशन हम डाल देते, कोई भी हम रिलेशन फॉर्म कर लेते। जैसे कि अगर हमने मान लिया दो सेट लिया, एक हमने लेट द सेट एक्स इज हियर, ओके, आई एम जस्ट टेकिंग एक्स सेट, ओके, 1, 2, 3, 4, ओके, यहाँ पे समझते हैं। वाई हमने एक सेट ले लिया, इसमें हमने जस्ट राइटिंग हियर, दिस इज योर 3, 4, 5, 6 and 7, 8, 9, 10,
11, 16, ये हमने कुछ नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया। अब हम बारी बारी से रिलेशन लिखे। हमने कहा देखिए फंक्शन को जो हम डिनोट करते हैं तो एफ, स्मॉल एफ, जी, एच, इस तरीके से डिनोट करेंगे। रिलेशन फंक्शन हम जब लिखते थे कैपिटल आर से कह देते थे कि रिलेशन सेट को रिप्रेजेंट करता है या किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, किसी कंडीशन को हम लोग डाल देते थे। यहाँ पर हमारे पास एक सेट एक्स है और एक सेट वाई है। हम एक कंडीशन, एक पेयर लेंगे, पेयर इज सेट हैव अ पेयर, ऑब्वियसली दिस पेयर फ्रॉम द एक्स क्रॉस वाई, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो इन्हीं से हमारे पास सारे पेयर्स उसके अंदर आते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई में एक रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे और देखते हैं कि वो फुलफिल होती है कि नहीं। तो हमने कहा कि वी आर जस्ट डिफाइनिंग हेयर, लेट्स डिफाइन अ रिलेशन। हमने अभी नहीं बोला कि फंक्शन, लेट्स डिफाइन अ रिलेशन, हमने एक रिलेशन डिफाइन किया। ओके, और रिलेशन हमने जब डिफाइन किया तो हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया, दिस इज योर जी, is there any relation set? Okay, G is a relation set is just equal to the pairs x comma y such that this y is equals to x plus 1। बस यही हमने कहा कि वो सारे के सारे हमारे पास पेयर्स होंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं जी के अंदर कौन कौन से पेयर्स आएंगे। अच्छा, अगर हम वन बात करें, यहाँ पर वन है, एक्स इक्वल्स टू वन है। ठीक है, तो फर्स्ट यू नो दैट जी, यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारे पास कैपिटल एक्स से आएगा, जो सेकेंड एलिमेंट होता है कैपिटल वाई से आएगा। तो स्मॉल एक्स इज बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स एंड स्मॉल वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल वाई। ओके, तो आप देखते हैं कि वन वन एलिमेंट है किसका, एक्स का, उसके लिए किस एलिमेंट से वन रिलेट करता है, तो उससे रिलेट करता होगा जिसमें वन मोर हो। जैसे कि वन है तो वन से एक बड़ा टू, तो क्या टू आई के अंदर है, वी हैव टू सर्च। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टू नहीं पड़ा हुआ है, इसका मतलब जो एक्स का वन है वो किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट है ही नहीं जो इस कंडीशन को फुलफिल करता हो। ओके, आइए जरा टू के लिए देख लेते हैं। हाँ, टू में वन ऐड करेंगे यू विल गेट थ्री। तो अगर हम टू की बात करें तो टू कामा थ्री, इट्स ऑब्वियस, टू कामा थ्री मतलब टू थ्री से रिलेट करेगा, बिकॉज यू नो दैट थ्री इज इक्वल टू टू प्लस वन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है थ्री, थ्री हमारे में वन ऐड करेंगे यू विल गेट फोर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा थ्री रिलेट करेगा किससे, फोर से, और जो फोर है उसमें वन ऐड करेंगे तो फोर कमा फाइव, मतलब फोर जो है रिलेट करेगा फाइव से। ओके, अब हम देख रहे हैं कि जी एक रिलेशन था जो कुछ इस तरीके से डिफाइंड था, y इक्वल टू एक्स प्लस वन ऑन द सेट्स ए एक्स एंड वाई, मतलब एक्स से वाई के ऊपर हमने एक रिलेशन डिफाइन किया था। तो इसको this is something relation, I'm not say this is something a function। okay, तो it is a relation। अब relation है, अब ये function है कि नहीं, let us check। तो function की definition क्या कहती है कि जो फर्स्ट सेट है उसके हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई इमेज हो या कोई ना कोई हमारे पास एलिमेंट वाई के अंदर मिलना चाहिए। और पहले ही जो पहला एलिमेंट है यहाँ पर वन, वन के लिए कोई एलिमेंट वहां पर मौजूद नहीं है। ओके, कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो यू कैन जस्ट से, क्योंकि वन की कोई इमेज नहीं आ रही, ठीक है, और हर एक एलिमेंट की इमेज हो रही थी फॉर एवरी, तो दिस इज अ रिलेशन, इट इज अ रिलेशन। तो रिलेशन के साथ तो कोई भी कंडीशन हो सकती है, इट इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। अच्छा, इसमें जो y है उसमें एक एलिमेंट और जोड़ लेते हैं, दैट इज योर वन, वन इसके अंदर ऐड कर दिया और एक रिलेशन और लिखते हैं नाउ, एक रिलेशन और डिफाइन करते हैं, डिफाइन, एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, तुम्हारे पास इसका नाम रखते हैं एफ, और एफ हमारे पास कुछ इस तरीके डिफाइन है, एक्स कामा वाई सच दैट दिस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जो पहला एलिमेंट है उसका स्क्वायर है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जो एक्स है वो कैपिटल एक्स का एलिमेंट है और जो वाई है वो कैपिटल वाई का एलिमेंट है। बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा कि फंक्शन एक्चुअली में क्या होता है, एक रिलेशन होता है, उसका एक स्पेशल टाइप है ना। तो कहता क्या है कि जो पहला सेट है उसके हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई इमेज हो, ठीक है, और इमेज हो और वो वाई के अंदर होनी चाहिए और यूनिक हो, मतलब एक एक्स दो वाई से ना रिलेट करता। ओके, तो यू कैन जस्ट क्लियर है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, जरा आइए जरा
तो एफ के जरा वो लिखते हैं एलिमेंट्स। तो वन किससे रिलेट करेगा, वन का स्क्वायर करते हैं तो यू विल गेट वन। इसका मतलब वन का जो रिलेशन है वो वन के साथ हो जाएगा। तो दिस इज वन कमा वन विल बी है। टू का स्क्वायर क्या होता है, टू का स्क्वायर इज फोर। तो हियर द टू इज हियर एंड टू का जो स्क्वायर होता है फोर, तो टू किससे रिलेट कर जाएगा, फोर से। फिर थ्री का स्क्वायर नाइन, तो इसका मतलब है जो थ्री है वो नाइन से जो है रिलेट कर जाएगा। और फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, एंड फोर रिलेट कर जाएगा किससे, सिक्सटीन से। ओके, क्या और कोई पेयर बनेगा, नहीं, इस रिलेशन के अंदर और कोई पेयर नहीं बनेगा। अब हम देख रहे हैं दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रही। वन के लिए एक यूनिक वन है, ठीक है, और है मौजूद है वहां पर। टू के लिए एक यूनिक फोर है, और थ्री के लिए यूनिक थ्री है, नाइन है, और फोर के लिए यूनिक जो है तुम्हारे पास सिक्सटीन है। इसका मतलब वन रिलेट करता है वन से, टू फोर से, थ्री नाइन से, फोर सिक्सटीन से। तो ये रिलेशन हमारे पास जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसको फुलफिल कर रहा है। हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई इमेज है और वो यूनिक इमेज है। तो दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, तो यू कैन से इट इज अ फंक्शन। ओके, तो ये जो हमारे पास एक रिलेशन सेट हमने लिखा एक फंक्शन को बना रहा था और जी नहीं बना रहा था, तो हमको डिफिनीशन क्लियर हो गई कि क्या होती है डेफिनेशन फंक्शन की और कैसे। तो हर एक रिलेशन नीड नॉट टू बी अ फंक्शन, but a function is, every function is a one type of relation, but it is a special type, है ना, उसकी एक कंडीशन है, क्राइटेरिया है। तो अंडरस्टूड। तो फंक्शन के लिए क्या जरूरी है कि हमारे पास जो है हर एक एलिमेंट का जो है कोई ना कोई इमेज हो और वो यूनिक इमेज हो। ओके, तो एक चीज हम आप जरा देख लेते हैं कि यू नो दैट कि हम जब नोटेट करते हैं फंक्शन को तो हम इस तरीके से, एक सेट होता है ए हमारे पास और एक सेट होता है बी। अब हमने रिलेशन में पढ़ा था कि डोमेन क्या होता है, वो सारे ए के वो सारे एलिमेंट जो किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट करते हैं, है ना, वही डोमेन के एलिमेंट होते थे। और यहाँ पर तुम्हें पता है कि ए के सारे एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेट करेंगे इफ इट इज लेट बी अ फंक्शन। एक हमने फंक्शन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डोमेन पूरा का पूरा ए, जो ए सेट है वो पूरा पूरा, क्योंकि उस हर एक एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेट करता है, तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अच्छा, कोडोमेन, तो तुम्हें होल सेट जो हमारे पास सेकंड सेट होता था उसका जो होल सेट होता था उसको हम कोडोमेन डिसाइड करते थे। तो दिस इज योर बी। एंड अब आती है रेंज। तो रेंज क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि वो एलिमेंट्स जो ए के एलिमेंट से रिलेट करते हो, बी के वो एलिमेंट जो ए के एलिमेंट से रिलेट करते हो, तो उसे हम रेंज बोलते हैं। तो यू कैन आल्सो से द fx values of the function, ओके, वेयर एक्स इज फ्रॉम ए, है ना। अगर ए के एलिमेंट्स हम रखते जाएंगे फंक्शन, या कह सकते हो ए के वे एलिमेंट, एक के एलिमेंट्स हम रखते जाएंगे तो एफ एक्स मिलता जाएगा, फंक्शंस की वैल्यूज मिलती जाएंगी, तो उनका जो कलेक्शन होगा दैट इज योर रेंज। और एक चीज क्लियर है कि रेंज जो होगा दैट विल बी पार्ट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन में ही हमारे पास इमेजेस हमें चाहिए, ठीक है। तो यू कैन जस्ट से कि जो रेंज है दैट विल बी द सबसेट ऑफ कोडोमेन, है ना। रेंज जो है वो हमारे पास कोडोमेन का क्या होगा, सबसे, या होगा, क्या होता ही है ना, होना भी चाहिए, क्योंकि रेंज के जो एलिमेंट्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, कोडोमेन से ही आएंगे। तो दिस वी हैव। तो अंडरस्टूड कि पूरा का पूरा जो ए सेट है वो जो फर्स्ट सेट है उसको हम डोमेन बोलेंगे, सेकेंड सेट जो है उसको कोडोमेन बोलेंगे। रेंज क्या होगी, फंक्शन की वैल्यूज, या कह सकते हो ए के जो एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर रिलेटेड बाय एफ, है ना, एफ के द्वारा रिलेट करते हैं किसी न किसी ए से। ओके, और बाकी और चीजें हम सीख ही चुके हैं कि हमारे पास जैसे हमारे पास जैसे कि जैसे यहाँ पर है, अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें तो अगर डोमेन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एफ के अंदर डोमेन, तो वही पहला वाला एलिमेंट जो सेट था 1 2 3 4, ये आपका डोमेन हो गया, ठीक है। को डोमेन तो हमारे पास जो है बी हो जाएगा, सॉरी वाई हो जाएगा, पूरा का पूरा वाई। और जो रेंज है, अब देखिएगा रेंज जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, जो इसके सेकेंड वाले एलिमेंट्स का कलेक्शन, है ना, रिलेशन के अंदर था वही वाला। तो दिस इज योर 1 4 9 16। ओके, तो दिस इज अ रेंज। तो आई होप अंडरस्टूड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लीजिएगा आप लोग इस लेक्चर को, और अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है।
तो एक बार डिफिनीशन को बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है, नोटेशंस का ध्यान रखना है आपको, इसलिए हम इस पे और ज्यादा भी नहीं करेंगे, छोटा सा लेक्चर ही हम रिकॉर्ड करेंगे और इनके एग्जाम्पल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो हमारे पास जो फंक्शन है एक बार और सुनेंगे। फंक्शन में जो है, जो फर्स्ट सेट होता है उसके हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई इमेज मिलनी चाहिए, और किसमें, बी के अंदर दूसरे जो सेट में हमारे पास मिलना चाहिए। तो उस केस में हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। और वो जो इमेज मिले दैट शुड बी यूनिक, है ना। एक एक्स के लिए दो वाई नहीं मिलना। हाँ, दो एक्स का एक वाई हो सकता है, ठीक है, बट वो चीज अलग है। बट हमें डिफिनीशन के अंदर ध्यान रखना है कि एक एक्स हमने एक वैल्यू रखी है, उसके लिए दो वैल्यूज नहीं मिलना है, ठीक है, दो वैल्यूज हमारी नहीं हो सकती, तो उसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे, उसको एक रिलेशन कहेंगे। रिलेशन तो ऑब्वियस, तो कोई भी कंडीशन हम डाल देते हैं दो सेट्स के बीच में, वो एक रिलेशन बन जाता है, ठीक है। तो आई होप बच्चा लोग सबको समझ आया होगा, और आप और लोगों को भी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक जो भी चीज़ें हैं, एक एक्टिविटी, उसको आप फॉलो करिए। और थोड़ा सा सीख रहे हैं, थोड़ा सा अभी चीज़ों को इस पे कंप्यूटर पे काम करना थोड़ा सा सीख रहे हैं, तो हम एडिटिंग करके करेंगे तो और अच्छा थोड़ा सा लगेगा। फिलहाल आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, आपको पीसफुली देखना है, कॉपी पेन लेके देखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाना, बहुत तेजी से नहीं पढ़ना, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो वीक रह जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, मैं देखता रहता हूँ यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर कि चीजें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत फास्ट फास्ट हम पढ़ लेते हैं, बट हमको लेयर्स बनानी है, हमको चीजों को अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना है, और वही काम आएगा। हम कितना पढ़ लें, बहुत ज्यादा मैटर, बहुत ज्यादा पढ़ना मायने नहीं रखता, सटीक पढ़ना मायने रखता है। ओके, तो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग विद अदर्स, एंड बिल्कुल आपके शेयर से ही चीजें आगे बढ़ेंगी, और हमारी जो मैथमेटिक्स जो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको सर्व कर रहे हैं वो और लोगों तक भी पहुंचेगी। तो थैंक यू सो मच। ओके।